जब जब भगवान के गति का वर्णन शास्त्र में होता है तो गजराज की गति से उपमा दी जाती है। गजराज की एक विशेषता होती है, जब हाथी चलता है तो लोग उसको कुछ न कुछ भेंट करते हैं, कोई दक्षिणा देता है, कोई फल देता है। तो खाने पीने की कोई वस्तु दे तो हाथी उसे खा लेता है, लेकिन सोना चांदी रुपया पैसा दे तो हाथी क्या करता, बोले सूंड उठा करके अपने महावत को दे देते, वो नहीं रखता। यही स्वभाव भगवान का है। भगवान को कोई भोग लगाए, प्रसाद निवेदन करे, भगवान ग्रहण करते हैं, और सोना चांदी वस्तु भेंट करे तो भगवान कहते हैं जो हमारी सेवा कर रहा है वो ले जाए। इसीलिए जो भगवान की सेवा करते हैं उनको मिलता। लोग कहते हैं महाराज भगवान को तो जरूरत ही नहीं है, ये तो सब पंडा पुरोहित ले लेते हैं। बोले उन्हीं के लिए भगवान को जरूरत है, भगवान को क्या जरूरत है। जैसे हाथी स्वयं सोना चांदी रुपए पैसे नहीं रखता है, वो उठा करके अपने सेवा करने वाले को दे देता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने अर्चक पुजारी सेवकों को दे देते हैं। आनंद करो, भगवान तो राजाधिराज है। मत्त मातंग गामिनम, भगवान जब चले तो महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर एक श्लोक में भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दिष्ट चित्तापहारिणम। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है और हमारे पूर्वाचार्यों ने और रसिक संतों ने इस श्लोक का खूब आनंद अनुभव किया है। क्या भाव है इसका? कहते चंद्रकांताननम रामम, राम जी के मुखमंडल की कांति चंद्रमा के समान है। चंद्रकांताननम रामम, यद्यपि चंद्रमा भगवान के सामने तुच्छ है, चंद्रमा की क्या सुंदरता। चंद्रमा की तो बात छोड़ दो, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी जिनके सामने तुच्छ है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, ऐसे भगवान के लिए चंद्रमा की उपमा महर्षि वाल्मीकि की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कहां से उपमा ले आऊं? भगवान से बड़ा कोई है नहीं, और जब भी उपमा दी जाती है संसार में तो किसी के सुंदरता की, किसी के गुण की उपमा दी जाती है तो उससे श्रेष्ठ कोई उपमेय होता है, उपमान होता है, तब उसके आधार पर उसकी उपमा दी जाती है और उसे बताया जाता है। अब भगवान से श्रेष्ठ, बड़ा और सुंदर तो कोई है नहीं, तो कहां से वाल्मीकि जी उपमा ले आएंगे? इसलिए मजबूरी है ये कहना चंद्रकांताननम रामम, चंद्रमा के कांति के समान जिनके मुख की कांति है। अतीव प्रिय दर्शनम, और राम जी का दर्शन अत्यंत प्रिय है। रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्ट चित्तापहारिणम, राम जी की सुंदरता कैसी है? बोले देखने वाले की दृष्टि और चित्त दोनों राम जी में अटक जाता है। दृष्ट चित्तापहारिणम, जो राम जी को देखा उसकी दृष्टि राम जी में अटक गई और उसका चित्त भी राम जी में अटक गई। लेकिन यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, पुंसाम चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम रूपौदार्य गुणैः पुंसाम, पुरुषों के चित्त को भी दृष्ट चित्तापहारिणम, भगवान उनकी दृष्टि और चित्त का हरण कर लेते हैं। ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है। पधारेंगे क्या आप भी पधारो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान का स्वरूप इतना दिव्य कि देखने वाले का चित्त और दृष्टि भगवान में लग जाती है। चाह करके भी व्यक्ति अपनी दृष्टि को, अपने चित्त को भगवान से हटा नहीं पाता। भगवान श्री राम रथ पर बैठ करके चले, फिर रथ से उतरकर पिताजी के महल में गए और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। नामं स्वं श्रावयन् रामो बवन्दे चरणौ पितुः। अपना नाम लेकर, हे राजन, हे पिता, यह राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। प्रणाम करने की यही विधि है। अपना नाम और गोत्र बोलकर तब प्रणाम करना चाहिए। अमुख गोत्रोत्पन्नोहम, अमुख शर्माहम, अमुख बर्माहम, भो आचार्य, भो गुरो, भो पिता, त्वामहम अभिवादये। आपको हम प्रणाम करते हैं। यही प्रणाम की शास्त्र सम्मत विधि है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस यज्ञोपवीत संस्कार में प्रणाम करने की विधि उस ब्रह्मचारी को सिखाई जाती है कि अब जीवन भर तुम अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना तो इसी प्रकार से प्रणाम करना। आज इन बातों को हम सब भूल चुके हैं। इन संस्कारों के पीछे कितना रहस्य है, सिद्धांत क्या है, मान्यताएं क्या हैं, उन सब को हम भुलाते चले जा रहे हैं। बस खाली इतना जान रहे हैं कि हम सनातनी हैं और केवल हल्ला मच रहा है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कहां से बना दोगे भैया, जब तुम्हें अपनी परंपराओं का ही ज्ञान नहीं होगा, अपने संस्कारों का ही ज्ञान नहीं होगा, वर्णाश्रम व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, वैदिक परंपरा का ही ज्ञान नहीं होगा, तो तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र बना दोगे। पहले तो लोगों को सच्चा हिंदू बना दो, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग सच्चे हिंदू बन जाएं तो अपने आप ये बना बनाया हिंदू राष्ट्र है, अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है हिंदू बनाने की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं। आज हिंदू म्लेच्छ हो रहा है, हिंदू पतित हो रहा है, हिंदू अंतरजातीय विवाह करके अपनी धर्म मर्यादाओं का लोप कर रहा है, भक्षा भक्ष खा रहा है, मनमाना आचरण कर रहा है, और तुम हिंदू राष्ट्र बनाने का ढोंग कर रहे हो। ये ढोंग नहीं चलेगा। वास्तव में हिंदुत्व की रक्षा हो, पहले लोग हिंदू बने, फिर तो हिंदू राष्ट्र बना बनाया है। जहां हिंदू रहते हैं उसी का नाम हिंदू राष्ट्र है। बंधुओं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो वैदिक सिद्धांत है, वह सिद्धांत हमारे जीवन में उतरे और उन परंपराओं को हम बचाएं, अपने आप को हम शुद्ध रखें, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारी रोटी और बेटी शुद्ध हो। आज इन्हीं दो चीजों पर प्रहार हो रहा है, रोटी और बेटी पर। विकास के नाम पर और आधुनिकता के नाम पर रोटी बेटी, इन दोनों की परंपराओं को हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारी रोटी शुद्ध रहेगी और हमारी बेटी शुद्ध रहेगी तो हमारा सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। आज इसे समझने की आवश्यकता है। रही बात ये हिंदुत्व की,
तो ये तो आज के समय में इसकी नई नई मनगढ़ंत परिभाषाएं बनती रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं। और जनता, बोले जनता तो भोली भाली है, जनता को हर व्यक्ति अपने ढंग से समझा करके अपना अनुयायी बनाने का प्रयत्न करता रहता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, किसी न किसी प्रकार से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी महिमा को बताने का ही प्रयत्न होता रहता है। वस्तुतः जनता का हित हो, जनता का कल्याण हो, लोग धर्म से जुड़ें और धर्म के पथ पर चलें, ये वास्तविक हिंदुत्व की प्रतिष्ठा होगी। और ऐसे हिंदुत्व की प्रतिष्ठा के लिए हमको, आपको, सबको प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज ने राम जी को गले से लगा लिया और बहुत देर तक निहारते रहे, देखते रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ जी महाराज राम जी को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? बोले जैसे व्यक्ति दर्पण में, शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखता है, उसी प्रकार दशरथ जी महाराज राम रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। राम रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब। वाल्मीकि जी कहते अलंकृत मिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। जैसे व्यक्ति सज धज करके शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारता है, उसी प्रकार राम जी के अंदर दशरथ जी अपने आप को निहार रहे थे, देख रहे थे। अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। अपने आप को राम जी में निहार रहे थे। हाँ, पिता जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी जवानी उसके पुत्र के रूप में दिखाई पड़ती। दशरथ जी महाराज अपनी युवा अवस्था के अपने स्वरूप को अपने राम के रूप में देख रहे। जब पिता बूढ़ा हो जाता है और बेटा जवान होता है तो कहते हैं पिताजी की जवानी चली गई। बोले जवानी चली गई नहीं, पिताजी की जवानी जो है वो बेटे के रूप में सामने खड़ी है। दशरथ जी महाराज अपने युवा अवस्था के उस स्वरूप को राम जी में देख रहे थे। अलंकृतमिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। और राम जी का मुखमंडल, आकृति, प्रकृति एकदम श्री दशरथ जी महाराज के समान। वैसी ही नाक, वैसी ही आंख, वैसी ही बनावट और वैसा ही स्वरूप। दशरथ जी महाराज राम जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने कहा, राम, कल मैं तुमको युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं और मैंने घोषणा कर दी है। गुरुदेव वशिष्ठ जिन नियमों का आदेश करें उन नियमों का तुम विधिपूर्वक पालन करो। कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक होगा और किसी भी प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा, जैसी आज्ञा पिताजी। और फिर पिताजी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। ज्यों ही गए, कुछ देर बाद दशरथ जी ने फिर सुमंत जी से कहा, एक बार मेरे राम को फिर मेरे पास बुला के लाओ। सुमंत जी गए, राम जी को बुला करके लाए। अभी अभी प्रणाम करके राम जी गए थे, लेकिन पिताजी के सामने आए तो फिर पिताजी को प्रणाम। अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जब जब जाए तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अभी प्रणाम करके राम जी गए थे और सुमंत जी ने जब फिर बुलाया तो फिर आकर के ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज्ञा करें। दशरथ जी महाराज ने कहा, राम, अब मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात्। मैंने अपने जीवन के सारे कर्तव्य को पूर्ण कर लिया है। मेरे जीवन का एक कर्तव्य केवल बचा हुआ है और वो कर्तव्य ये है
कि मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, मेरे सारे काम पूरे। इसके अतिरिक्त कोई कर्तव्य मेरा शेष बचा नहीं है। इसलिए हे राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। दूसरी बात, रात्रि में मैं जब शयन करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। अनेक प्रकार के भयानक स्वप्न होते। अपिचाद्या शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव। हे राघव, रात्रि में मुझे बड़े भयानक स्वप्न होते हैं। ज्योतिषियों से, पंडितों से, विद्वानों से मैंने पूछा तो विद्वानों ने कहा, आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहुभिः। दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने मेरी जन्म पत्रिका को देख करके कहा, महाराज, मंगल और सूर्य और राहु 3 ग्रह आपके विपरीत हैं, मारक। और ऐसी स्थिति में राजा ही मृत्युमाप्नोति, राजा की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हे राम, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। यही मेरे लिए एक कार्य बचा है और ये कार्य पूर्ण हो। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी के चरणों में प्रणाम करके राम जी चल पड़े। लक्ष्मण जी साथ में थे। बाहर निकलने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, पिताजी मुझे अयोध्या का राज्य देना चाहते हैं और ये राज्य लक्ष्मी मेरे लिए उपस्थित नहीं हुई है। लक्ष्मण, ये तुम्हारे लिए उपस्थित हुई। राम जी कहते हैं, द्वितीयम मेन्तरात्मानम त्वामियम श्रीरूपस्थिता। लक्ष्मण, तुम मेरी दूसरी आत्मा हो और ये राज्य लक्ष्मी तुम्हारे लिए उपस्थित हुई है। मेरे साथ रहकर इस वसुंधरा का, इस राज्य का तुम पालन करो। ये राज्य लक्ष्मी तुम्हारी ही है, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ही हूं। यही भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वस्तुतः ये अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत संपदा जो वैभव परमात्मा का है, वो किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान को जमीन चाहिए, भगवान को मकान चाहिए, भगवान को सोना चांदी चाहिए, भगवान को अन्न और मिष्ठान्न और दुग्ध चाहिए। ये संपूर्ण सृष्टि का जो वैभव है, ये किसके लिए भगवान ने प्रकट किया है? बोले, अपने इन भक्तों के लिए, जीवों के लिए किया। भगवान ने अपने लिए नहीं किया। भगवान का संपूर्ण वैभव हम जीवात्माओं के लिए है, भगवान के आश्रितों के लिए है। इसीलिए भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितम वसुंधराम द्वितीयम तेन्तरात्मानम त्वामियम श्रीरूपस्थिता। तुम मेरी दूसरी आत्मा हो और ये संपूर्ण राज्य लक्ष्मी तुम्हारे लिए उपस्थित हुई है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ रह करके इस राज्य का भोग करो। सौमित्रे भुक्ष भोगास्तम इष्टान राज्य फलानि च। हे सुमित्रानंदन, ये राज्य भोग तुम्हारे लिए और मैं भी तुम्हारे लिए हूं। लक्ष्मण, मेरा जीवन भी तुम्हारे लिए। जीवितम चापि राज्यम त्वदर्थमभिकामये। ये राज्य भी मैं इसलिए स्वीकार करूंगा कि लक्ष्मण तुम मेरे साथ रहोगे। मेरा जीवन भी तुम्हारे लिए ही है। यह राम जी का लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम है, लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। बालकांड में ही महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्न मुपानीतमस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को न नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है। यहां तक कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी अपने जीवन को भी धारण नहीं करना चाहते। और इसका उदाहरण, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, सुषेण वैद्य ने कहा
कि सूर्योदय के पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। राम जी रोने लगे और भगवान श्री राम ने कहा, बस अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मेरा सब पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों? राम जी कहते मेरे सारे पुरुषार्थ खत्म। अगर लक्ष्मण मेरा नहीं रहा तो मुझे सीता से भी कोई प्रयोजन नहीं, और न मैं अयोध्या जाऊंगा, यही मैं भी अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों? तो लक्ष्मण जी के बिना राम जी का सब कुछ पुरुषार्थ शून्य हो जाता है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरे साथ रहकर इस राज्य का उपभोग करो। और यही वार्ता करते हुए भगवान श्री राम महल से निकल करके बाहर गए। अयोध्या में चारों तरफ गली में सब जगह यही चर्चा हो रही थी। बाला अपि क्रीडमाना, चौराहे पर रास्ते में बच्चे जो खेल रहे थे वो बच्चे भी आपस में कह रहे थे, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, हम चलेंगे देखने के लिए। हम तो इस रंग का कपड़ा पहनेंगे, हमारे पिताजी ने सुंदर वस्त्र ला करके रखा है, उस वस्त्र को पहन करके हम राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करने जाएंगे। इस प्रकार की वार्ता गली गली में अयोध्या में हो रही थी। और ऐसी वार्ता को सुनते हुए राम जी अपने महल के लिए चल पड़े। इधर तो ये सब वार्ता हो रही थी कि कल कब होगा। सब लोग यही मना रहे थे कि जल्दी से ये रात बीते और सवेरा हो, हम राम जी का राज्याभिषेक देखें। सकल कहीं कब हुई हैं काली, सब लोग यही कह रहे थे कल कब होगा, सवेरा कब होगा। और बिघन मनावहि देव कुचाली, और देवता लोग स्वर्ग में बैठ करके विघ्न मना रहे थे कि राम जी का राज्याभिषेक न होने पाए। क्यों? बोले राम जी का अगर राज्याभिषेक हो गया, राम जी सिंहासन पर विराजमान हो गए, वन की यात्रा पर नहीं गए तो रावण का वध कैसे होगा, असुरों का संहार कैसे होगा, हमारा दुख दूर कैसे होगा। इसलिए देवता विघ्न मना रहे थे कि राम जी का राज्याभिषेक न होने पाए। सकल कहीं कब हुई हैं काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मना रहे थे। तिनहि सुहाय न अवध बधावा, देवताओं को अयोध्या की बधाई अच्छी नहीं लग रही थी। गली गली में बधाई बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे, सहनाइयां बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? बोले बधाई बजती है तो जैसे सबको अच्छा लगता है उसी तरह देवताओं को भी अच्छा लगना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चोरहि चंदन रात न भावा, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, किसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती? सबको चांदनी रात अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर तो सोचता है अंधेरी रात हो तो हम अपना काम करें। तो देवताओं को भय था कि राम जी राजा बनकर के बैठ जाएंगे तो असुरों का संहार नहीं होगा, इसलिए देवता लोग विघ्न मनाने लगे। और देवताओं ने सरस्वती से कहा कि मैया तू कोई उपाय कर, ये राम जी का राज्याभिषेक टल जाए। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर विचार किया, किसकी मति को मैं बदलूं? दशरथ जी के मति को बदलने का सामर्थ्य सरस्वती में नहीं था। गुरुदेव वशिष्ठ की मति को बदलने का सामर्थ्य सरस्वती में नहीं था। अंत में सरस्वती ने देखा, मंथरा नाम की एक दासी थी, महारानी कैकेयी की, नाम मंथरा मंदमती, दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। अब ये तो कथा है। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेरा।
अब कोई प्रश्न करे कि सरस्वती की मति को किसने फेरा, तो यही कहना पड़ेगा कि राम जी ने फेरा। राम जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये राम जी की लीला में भी जो कुछ हो रहा है राम जी की ही इच्छा से हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सरस्वती कौन है? कहते हैं सरस्वती कठपुतली है। कल आप लोगों ने कठपुतली का खेल देखा था रात में ना। सरस्वती कौन है? बोले कठपुतली है। सारद दारु नारी सम स्वामी। दारु नारी, दारु माने लकड़ी, नारी माने पुत्तलिका। लकड़ी की पुत्तलिका कठपुतली जिसको कहा जाता है। कहते हैं सरस्वती क्या है? बोले सरस्वती तो कठपुतली है। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जब कठपुतली नचाया जाता है तो पर्दे पर तो नाचती हुई कठपुतली दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे जो बैठा हुआ नचा रहा है वो नहीं दिखाई पड़ता। धागा उसी के हाथ में रहता है, सूत्र उसी के हाथ में रहता है। ये सरस्वती भी क्या है? कठपुतली है। सारद दारु नारी सम स्वामी। और इस कठपुतली को नचाने वाले बोले राम सूत्रधर अंतर्यामी। अंतर्यामी माने जो छिपे हुए पीछे पर्दे के पीछे राम जी हैं, सूत्र तो उनके हाथ में है, वो नचा रहे हैं महाराज। और ये सरस्वती नाचती है। सरस्वती को कैसे नाचना है? राम जी जैसे नचाते हैं वैसे नाचते। जा पर कृपा करहि जन जानी, कबिउर अजिर नचावहि बानी। राम जी जिसको अपना जन समझ करके कृपा करते हैं, सरस्वती उसकी जिह्वा पर नृत्य करती है, क्योंकि ये तो कठपुतली है। ठाकुर जी जैसे नचाएं वो नाचती है। तो कठपुतली सरस्वती को भी प्रेरित करने वाले राम जी, और उस सरस्वती ने बुद्धि फेरी किसकी? बोले मंथरा की। और मंथरा की बुद्धि फिरने पर वनवास किसको हुआ? बोले राम जी को। तो राम जी के वनवास में कारण कौन है? बोले राम जी की इच्छा ही है, दूसरी कोई किसी की इच्छा नहीं। अब तो महाराज मंथरा की मति को जब सरस्वती ने फेर दिया, मंथरा किसी कार्य से महल के छत पर गई थी, कुछ देखने सुनने के लिए, करने के लिए। महल के छत पर जाकर के उसने जब अयोध्या को देखा, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी। सभी प्रासाद के ऊपर ध्वज लगे थे, दीप स्तंभ लगाए जा रहे थे, सेवक लोग मार्ग को स्वच्छ कर रहे थे, गुलाब जल और केवड़ा जल का छिड़काव हो रहा था कि आने जाने वाले अतिथियों के ऊपर धूल न पड़े। सुंदर बंधनवार बांधे जा रहे थे। अयोध्या को सजते हुए देख करके मंथरा तो व्याकुल हो गई। प्रासादम चंद्र संकासम आरुरोह यदृक्षया। महल के छत पर जाकर के मंथरा ने जब देखा, सिक्तराज पथाम कृत्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम। अयोध्या के राजमार्ग को सींचा जा रहा था, सिंचित किया जा रहा था। सिक्त राजपथाम कृत्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम। और अयोध्या के उस राजमार्ग पर कमल की पंखुड़ियां बिछाई जा रही थी कि आने वाले लोगों के पैरों में पीड़ा न हो। कमल की पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी अयोध्या के मार्ग में बिछाई जा रही थी। प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादाद अन्वैक्षत। महल के छत पर खड़ी होकर मंथरा ने जब अयोध्या को देखा तो मंथरा सोचने लगी, क्या बात है, अभी तो कोई उत्सव भी नहीं है, ये अयोध्या सजाई क्यों जा रही है, इतनी बड़ी तैयारी क्या होने वाला है। तब तक मंथरा ने क्या देखा कि महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, वस्त्र दे रही थी, अन्न दे रही थी, मुद्रा दे रही थी। तो मंथरा ने पूछा कि ये बड़ी महारानी कौशल्या इतना प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को धन दे रही हैं, दान कर रही हैं, क्या मामला है। राम माता किम वापि
राम माता धनम किन्नो जनेभ्य संप्रयक्षति। ये राम की मां सबको धन लुटा रही है, क्या मामला है? आकर के पूछा मंथरा ने। तो महारानी कौशल्या ने कहा कि राजा दशरथो रामम अभिषेक्ता ही राघवम। महारानी कौशल्या ने कहा, मंथरे तुझे पता नहीं है, कल ही महाराज मेरे पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे, और इस प्रसन्नता में, ऐसी मंगल मेला में मेरे राम का अभ्युदय हो, मंगल हो, इसलिए मैं ब्राह्मणों को दान कर रही हूं। मां कौशल्या के मुख से जब मंथरा ने ये सुना तो मंथरा के हृदय में आग लग गई। महाराज, सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा का हृदय क्रोध से दंदह्यमान हो गया। जल्दी जल्दी वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगी और क्रोध में तमतमाती हुई जा रही थी। ऐसे भी कुबड़ी थी, शरीर उसका टेढ़ा था, पांव कहीं रखती थी पड़ता कहीं था, क्योंकि भगवान ने बनावट ही ऐसी उसकी बनाई थी। और ऊपर से क्रोध में व्याकुल होकर जल्दी जल्दी वो सीढ़ी से उतर रही थी। 2 सीढ़ी उतर पाई, तब तक उसका पैर सरक गया, बिना उतरे ही नीचे चली आई सर्र से, हाथ पैर छिल गए बेचारे के। लेकिन इसके बाद भी उसे अपने चोट की चिंता नहीं, दुख नहीं, दौड़ती हुई सीधे महारानी केकई के महल में आई। महारानी केकई उस समय पलंग पर लेटी हुई तकिए का सहारा लेकर के कुछ सोच रही थी। और क्या सोच रही थी? रघुनंदन श्री राम के विषय में ही सोच रही थी। वो दिन कब आएगा? महाराज घोषणा करेंगे, राम युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे और मैं अपने राम को युवराज पद पर देखूंगी। ये महारानी केकई की अभिलाषा थी। तब तक मंथरा आई और मंथरा ने आकर के कहा, उत्तिष्ठे मूढ़े। मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्खे, तू सो रही है? मंथरा ने महारानी केकई को कहा, अरे मूर्खे, तू सो रही है? तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है। महारानी केकई जानती हैं मंथरा के स्वभाव को। ये मंथरा कौन है? बोले महारानी केकई की चचेरी बहन है। बचपन से ही, जन्म से ही इसका अंग टेढ़ा था, इसलिए कोई विवाह करने को तैयार नहीं हुआ, और राजकुल की कन्या थी। तो महारानी केकई का जब विवाह हुआ तो महारानी केकई ने कहा, चल तू मेरे साथ ही तू रहेगी, तुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो कुबड़ निकले हुए होने के कारण उसका विवाह तो कहीं हो नहीं पाया। तो मंथरा महारानी केकई के साथ उनके नैहर से ही अयोध्या आई थी और संबंध में बहन लगती थी, और बड़ी मुंह लगी थी, कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कह देती थी। यद्यपि मंथरा ने भी राम जी को बड़ा लाड लडाया है, लेकिन आज सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी, इसलिए उसके मन में ऐसी बातें आई। नहीं तो मंथरा राम जी की कितनी सेवा की है महाराज। राम जी की मालिश करना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें गोद में लेकर के खिलाना, पालना में झुलाना। मंथरा ने, जैसे सभी माताएं राम जी को लाड प्यार करती थीं, उसी प्रकार मंथरा ने भी भगवान श्री रघुनाथ जी को लाड लडाया। लेकिन इस लीला में सारे कलंक का विष तो मंथरा और महारानी केकई को ही पीना था। ये कलंक तो इन्हीं को लगना था, और भगवान की यही इच्छा थी। मंथरा की बुद्धि में पाप आया और मंथरा ने कहा, तेरे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। महारानी केकई ने लेटे लेटे ही कहा, क्या बात है, आज तू क्या बोल रही? मंथरा ने कहा, महारानी, कल आपके सवत के पुत्र राम को
महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे और आपके सवत के पुत्र राम युवराज बन जाएंगे और तुम्हारी सवत कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम्हारा पुत्र भरत जीवन भर राम का सेवक बन करके रहेगा। ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। लेकिन इन बातों पर महारानी कैकेयी ने ध्यान नहीं दिया। मंथरा ने जब कहा कि कल महाराज राम को युवराज पद पर अभिषेक करेंगे, इतना सुन करके ही महारानी कैकेयी प्रसन्न हो गईं। आगे मंथरा ने क्या कहा वो सुना ही नहीं। कल मेरे राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा, ये सुनकर महारानी कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई कि अपने गले का नौलखा हार निकाला और निकाल करके बड़े ठाठ से उठा करके फेंका और कहा, मंथरे ले, तूने ऐसा शुभ समाचार सुनाया। दिव्यमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। अपने गले का हार निकाल करके महारानी कैकेयी ने मंथरा को उपहार में दे दिया। ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया, मेरे राम राजा बनेंगे। लेकिन तूने एक बात जो कही कि भरत सेवक बनेंगे, तो मंथरे ये तो रघुकुल की परंपरा है, ज्येष्ठ ही राजा होता है और मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये। महारानी कैकेयी कहती, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, बात तो एक ही है। और इतना कहते हुए महारानी कैकेयी ने प्रसन्न होकर के कहा कि बरम परम ते प्रददामितम वृणु। तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया, और मांगो क्या चाहिए। इतनी प्रसन्न हुई महारानी कैकेयी। मंथरा ने देखा, अरे मेरे कहने पर भी इनकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं हुआ। तब मंथरा ने राम जी की असूया प्रारंभ की, राम जी के दोष का वर्णन करने लगी। राम जी में दोष है? बोले राम जी में कोई दोष नहीं है, राम जी निर्दोष है। ये निर्दोष शब्द जो है ना, ये केवल भगवान में ही सटीक बैठता है और किसी में नहीं बैठता। ब्रह्मा में भी दोष है। कोई कह दे कि ब्रह्मा निर्दोष हैं, बोले ये आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं। सृष्टि में भगवान को छोड़ करके निर्दोष तो केवल भगवान है। ये निर्दोष शब्द ठीक ठीक तो केवल भगवान में ही घटित होता है, बाकी किसी में निर्दोष शब्द घटित नहीं होता। ये व्यवहार के लिए प्रयोग कर लिया जाता है, ये निर्दोष हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये निर्दोष शब्द तो केवल भगवान में प्रयुक्त होता है। अखिल हेय अप्रत्यनीक, इसीलिए कहा गया। अखिल हेय अप्रत्यनीक का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। लेकिन ऐसे राम में कैकेयी मंथरा दोष का वर्णन करने लगी। राम जी में ये कमी है, राम जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे। अब किसी में दोष न हो फिर भी उसका दोष बताया जाए तो इसको कहते हैं असूया। इसी को असूया कहा जाता है। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। सामने वाले व्यक्ति में दोष नहीं है, गुण है, लेकिन उसके गुण में भी हम दोष का वर्णन करने लग जाएं, इसका नाम असूया है। मंथरा भगवान श्री राम की असूया करने लगी। मंथरा त्वभ्यसूयैनाम उत्सृज्याभरणम हि तत्। महारानी कैकेयी ने जो आभूषण दिया था, उस आभूषण को मंथरा ने उठा करके फेंक दिया। ये आभूषण हमको नहीं चाहिए। राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हें पता नहीं है राजा बनने के बाद राम क्या करेंगे। अब तो मंथरा
कहने लगी, यदि राम राजा बन गए तो निश्चित रूप से तुम दासी बनोगी, और तुम्हारा पुत्र भरत पूरे जीवन भर वो कभी राजा नहीं बन पाएगा और राम जी का सेवक बन करके रहेगा। और इतना ही नहीं, देख लेना, राजा बनने के बाद राम तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाययिता, राजा बनने के बाद राम जी तुम्हारे पुत्र को देश से निकाल देंगे, और केवल देश से निकाल दें, इतना ही नहीं, ये राजनीति है। लोकांतरमथापि वा, राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को विष दे करके मरवा देंगे। लोकांतरमथापि वा, दूसरे लोक में भेज देंगे। बाल एव तुमातुल्यम भरतो नायितस्त्वया, और तुमने बचपन में ही अपने पुत्र भरत को मामा के घर भेज दिया। इसी कारण से आपके हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं। जो नजदीक में रहता है उसी में प्रेम होता है। अपना कितना भी खास व्यक्ति हो, लेकिन दूर चला जाए तो प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मंथरा कहती है कि सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरे स्वपि, सन्निकट में रहने पर जड़ वस्तुओं से व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, और अपना ही व्यक्ति दूर चला जाए तो प्रेम समाप्त हो जाता है। कुछ दिन रहता है, व्यक्ति याद करता है, रोता धोता है, लेकिन फिर धीरे धीरे संतोष कर लेता है। होता कि नहीं होता? कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, मर करके इस दुनिया से चला जाए तो कितने दिन व्यक्ति उसको याद करता है? 2, 4, 10 दिन, 15 दिन रो धो करके अंत में फिर संसार में हंसने खेलने लगता है, फिर उसकी वही गतिविधि हो जाती है। तो दूर चले जाने पर प्रेम अपने आप समाप्त हो जाता है। मंथरा ने कहा, आपने अपने पुत्र भरत को बचपन में ही अपने से दूर कर दिया, इसीलिए आपके हृदय में अपने पुत्र भरत के प्रति प्रेम नहीं। और राम राजा बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र भरत को विष दे देंगे। राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापये, और राम की मां जो कौशल्या है वो तुम्हारी सवत है, वो तुम्हारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों नहीं करेगी? सवत कभी सवत के सुख को नहीं देख सकती। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के हृदय में भेद पैदा कर दिया। रचिपच कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध, अनेक प्रकार की कुटिल कल्पनाओं के द्वारा, तर्क के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मंथरा ने महारानी कैकेयी के बुद्धि में भेद पैदा कर दिया। सवत की कथा सुनाई। मंथरा ने कहा, कद्रु विनितहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कद्रु और विनिता ये दोनों महर्षि कश्यप की पत्नी। कद्रु की संतान सर्प और विनिता की संतान श्री गरुण जी महाराज। एक दिन दोनों में शर्त लग गई। कद्रु ने कहा विनिता से कि बताओ सूर्य के घोड़े कैसे हैं, किस रंग के हैं? विनिता ने कहा सूर्य के घोड़े 7 रंग के हैं, 7 घोड़े। कद्रु ने कहा नहीं, सब काले हैं। बहस हो गई, शर्त लगी। कद्रु ने कहा अगर मेरी बात सही सिद्ध होगी तो विनिता ने कहा मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। विनिता ने कहा अगर मेरी बात सही सिद्ध हुई तो कद्रु ने कहा तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। दोनों महर्षि कश्यप की पत्नी शर्त लग गई। बोले चलो देख करके आते हैं। दोनों चल पड़ी देखने के लिए। अब बात तो सत्य यह है कि सूर्य के घोड़े 7 रंग के हैं, काले नहीं हैं।
कद्रू ने देखा कि मैं तो बाजी हार जाऊंगी, मेरी बात झूठी हो जाएगी, फिर तो मुझे विनिता की दासी बनना पड़ेगा। तो कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम लोग काले रंग के हो और जाओ, जाकर के सूर्य के घोड़ों के शरीर में लिपट जाओ, तो दूर से देखने पर वे घोड़े काले दिखाई पड़ेंगे और दूर से ही मैं विनिता को दिखा करके लौटा लाऊंगी और बाजी को जीत जाऊंगी। सर्पों ने ऐसा ही किया। कद्रू विनिता को लेकर के गई और दूर से दिखाया, बोले देखो सब काले हैं, दिख रहे हैं घोड़े। विनिता बेचारी सीधी साधी, गरुण जी की मां, उन्होंने मान लिया। कद्रू ने कहा चलो अब दासी बन जाओ। तो कद्रू ने विनिता को दासी बना करके उनसे काम कराती, घर में बर्तन मलवाती, झाड़ू लगवाती, पैर दबवाती, और धर्म की प्रतिज्ञा के अनुसार वचन था कि हम दासी बन जाएंगी, तो कद्रू ने, विनिता ने स्वीकार कर लिया। जब गरुण जी को पता लगा कि मेरी मैया को ये सब करना पड़ रहा है, कारण जब पता चला, तब गरुण जी ने कहा अच्छा पता लगाया। तो पता लगा कि सर्पों ने जाकर के सूर्य भगवान के घोड़े के शरीर में लिपटकर ये सब षड्यंत्र किया था। तो गरुण जी महाराज का तो आहार ही सर्प है। गरुण जी महाराज ने कहा तो अब इन सर्पों को मैं खा करके खत्म कर दूंगा। गरुण जी महाराज गए और जाकर के सर्पों का भक्षण करना शुरू किया। सारे सर्प भाग गए। तब जाकर के विनिता जो है कद्रू के दासी पद से मुक्त हुई। तो गरुण जी महाराज ने इस प्रकार अपनी मां को मुक्त कराया। ये सब कथा मंथरा ने महारानी कैकेयी को सुनाया। कद्रू विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, जैसे कद्रू ने विनिता को दुख दिया उसी तरह कौशल्या तुमको दुख देगी, तुमको नौकरानी बना करके रखेगी, तुम पानी भरोगी कौशल्या के यहां। ये सुनते ही तो महारानी कैकेयी को क्रोध आ गया। मैं मर जाऊंगी, विष पी लूंगी, लेकिन सवत की सेवा नहीं कर सकती। जब ये कहा कैकेयी ने, तब मंथरा ने कहा महारानी ऐसा दिन कभी ना आए, आप क्यों मरोगी, आपके दुश्मन मरे, मैं तो आपका हित चाहती हूं। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे मैं क्या करूं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार होगा। मंथरा ने कहा महारानी आप चिंता मत करो, आप अगर चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। कैसे बदलेगा, महाराज तो कल राम को राजा बना देंगे। मंथरा ने कहा अगर आप मेरी बात मानो तो आपके पुत्र भरत राजा बनेंगे, राम राजा नहीं बन सकते। महारानी कैकेयी ने कहा क्या उपाय होगा, कोई उपाय तुम्हारे पास हो तो बताओ। तो मंथरा ने कहा कि महारानी महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज तक वो 2 वरदान आपने मांगा नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आज वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया है। एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या